नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहते हैं सट्टा बाजार के आंकड़े। क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार में वापसी कर पाएंगे या फिर महागठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम चाहेंगे, अगर जो आप अपने विधानसभा सीट के नतीजे जानना चाहते हैं, अपने विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में अपनी विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके बता दो। दोस्तों बात करें, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर 122 सीटें जीतकर, यानी कि बहुमत का आंकड़ा या फिर कह सकते हैं वो जादुई आंकड़ा है जिस तक पहुंचकर कोई भी पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक सकती है। बिहार में कुल इस बार 3 चरणों में चुनाव होने हैं, जहां पर पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, जहां पर 28 अक्टूबर को कुल 16 जिले के 71 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में बात करें 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसकी नामांकन प्रक्रिया जारी है। और तीसरे चरण की बात करें 7 नवंबर को वोटिंग होगी। और यहाँ पे बात करें नतीजों की, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होगा, वो 10 नवंबर को नतीजे मिल जाएंगे। तो बात करें इस बार क्या बड़ा बदलाव किया गया है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना काल में चुनाव को लेकर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, उसी में टाइम को लेकर यहाँ पे बड़ा बदलाव किया गया है। वोट देने का जो टाइम है वो इस बार सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक रखा गया है। वहीं बात करें, बिहार में पहली बार ऐसा होगा जब जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली। हालांकि बात करें, यहाँ पे जीतन राम मांझी की पार्टी भी साथ में चुनाव लड़ रही, उनको भी कुछ सीटें बीजेपी और यहाँ पे जेडीयू को देनी पड़ी। तो बात करें जो सीटों का बंटवारा हुआ है, वहाँ पे बीजेपी कुल 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं पे जेडीयू कुल 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें, वो कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे एलजेपी की बात करें, जो इस बार जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि एलजेपी का कहना यह है कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार से उसका अलगाव है। यानी कि ये देखा जा रहा है कि जिन जिन सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पर जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी, और जिन जिन सीटों पर जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पे एलजेपी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि रामविलास पासवान जो पार्टी के संस्थापक रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद कहा यह जा रहा है बिहार में एलजेपी को बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है, तथा एलजेपी यहां पे एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है किसी भी पार्टी, चाहे महागठबंधन हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनडीए हो, सरकार बनाने के लिए। हालांकि इसके पहले ओपिनियन पोल जो आया था एबीपी न्यूज़ सी वोटर का, उसके अनुसार देखा गया था एनडीए 141 से 161 सीटों पर यहां पे जीत रही थी। लेकिन अभी आंकड़े बदल चुके हैं, बहुत कुछ चीज़ें चेंज देखने को मिल रहा है, और चुनाव से पहले तक भी ये आंकड़े बदलते रहेंगे। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो सट्टा बाजार का जो ओपिनियन पोल कहता है, उसके अनुसार एनडीए के खाते में 110 से 112 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जो सरकार बनाने से लगभग 12 से 13 सीटें कम हैं। वहीं पे बात करें, महागठबंधन के खाते में 115 से 120 सीटें जाती हुई दिख रही है, यानी कि एनडीए से मजबूत स्थिति में इस समय महागठबंधन दिख रही है। हालांकि अदर्स के खाते में 12 से 14, यानी कि महागठबंधन के साथ अगर जो अदर्स चली जाती है तो हो सकता है बिहार में महागठबंधन या तेजस्वी यादव की सरकार आ जाए। वहीं पे एलजेपी के खाते में कहा यह जा रहा है 10 से 12 सीटें इस बार जा सकती है, क्योंकि एलजेपी भी उन कैंडिडेट्स को टिकट देने में आगे आ रही है जो कहीं ना कहीं से पहले विधायक रह चुके हैं और उनका टिकट काट दिया गया। तो देखना यह है इस चुनाव में क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे बहुत रोमांचक मुकाबला बिहार में होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव की पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।